नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न स्टॉक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक निवेशक को शेयर बाज़ार में कोई भी शेयर परचेज़ करते समय किस बात का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। निवेशक को चाहिए कि वो देखे कि जिस कंपनी का शेयर वह खरीदने जा रहा है उस कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे आता हुआ है, यानी ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। एट ए ग्लांस इस चार्ट को देखने से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि जो कंपनी है वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस। अब इस दूसरे चार्ट को देखिए, इस चार्ट में आपको क्या पता चल रहा है, कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर आपका जवाब अप है तो यानी आपने इस चार्ट को ठीक प्रकार से समझ लिया है। ये विप्रो कंपनी का चार्ट है। इसके बाद अब हम ये दूसरा चार्ट देखते हैं। अब आप बताइए कि ये वाला चार्ट अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। अगर आपका जवाब अप ट्रेंड है तो बिल्कुल ठीक। इन दोनों चार्ट को देखने के बाद हमें एक चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि पहले वाली जो कंपनी थी जिसका चार्ट पैटर्न डाउन जा रहा था वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि बाकी के दो चार्ट जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ये दर्शा रहे थे कि ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसलिए इन कंपनियों का लॉन्ग टर्म चार्ट अप ट्रेंड में है। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट में ये देखना चाहिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। कंपनी की टॉप लाइन यानी कंपनी का बिजनेस ईयर पर ईयर बढ़ रहा है या नहीं। कंपनी की बॉटम लाइन यानी कंपनी का भी प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ रहा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये देखना क्यों ज़रूरी है। इसे एक हम सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर परिवार में आपकी बिटिया, भतीजी, भांजी किसी के लिए किसी लड़के का रिश्ता आता है, तो आप रिश्ते के लिए एकदम से हाँ कर देंगे या लड़के के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे। यकीनन आप लड़के के बारे में पूछताछ करेंगे। आपका सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि लड़का करता क्या है, लड़का कमाता क्या है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप ये जानना चाहेंगे शादी के बाद वो कपल ठीक प्रकार से रह पाएंगे या नहीं। लड़का शादी के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां आसानी से निभा पाएगा या नहीं। इसके बाद आप उस लड़के के कैरेक्टर या दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यही चीज़ एक निवेशक के लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जाने कि जिस कंपनी में वो निवेश करने जा रहा है वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही है या नहीं, बढ़ती हुई सेल के साथ क्या कंपनी प्रॉफिट भी अपना बढ़ा रही है। कि शेयर बाज़ार में आप अपना पैसा एक अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट जनरेट करने की जगह आपके कैपिटल को ही ज़ीरो कर दे। इसलिए एक निवेशक जहां किसान की तरीके से सोचता है, एक्ट करता है, वहीं वह एक अभिभावक के रूप में भी कंपनी में निवेश करते समय सोचता है। ये शेयर बाज़ार में
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि ये बात आप समझ जाएं, तो आप अपने आप ही उन कंपनियों का चयन कर लेंगे जिन कंपनियों के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि एक निवेशक को कौन से शेयर परचेज़ नहीं करने चाहिए या परचेज़ करते समय किन बातों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे। यकीनन वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपके पास लगातार पहुंचते रहें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। हमारे पिछले वीडियो को आपने जो प्यार और सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना स्नेह हमारे ऊपर यूं ही बरकरार रखेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।